नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरिंदर कंप्यूटर एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। तो गाइज़, आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए एमएस वर्ड की सीरीज़ में ही एक नया टॉपिक। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि हम कैसे अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। यानी कि मान के चलिए कि अगर आपने एमएस वर्ड को यूज़ करके कोई बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाया है, ठीक है, किसी भी प्रकार का, या आपने कोई असाइनमेंट बनाई है, तो आप चाहते हो कि आपकी परमिशन के बिना क्या है कि कोई और उसे ओपन ना कर सके, ठीक है। तो अगर आप अपने बनाए हुए डॉक्यूमेंट को पासवर्ड देना चाहते हैं तो एमएस वर्ड में आप वो पासवर्ड कैसे दे सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे पासवर्ड लगाना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गाइस, जैसे कि आपके सामने क्या है, एमएस वर्ड जो है ऑलरेडी मैंने ओपन किया हुआ है, ठीक है। और अब यहाँ पर हम झट से एक डॉक्यूमेंट बना लेते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो आ चुका है। ये इतनी जल्दी इसलिए आया है क्योंकि यहाँ पर मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है, ठीक है। और आप भी ये वाला शॉर्टकट इस्तेमाल कर सकते हो। और शॉर्टकट मैं आपको बता दूँ, इक्वल टू RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज देन एंटर, ओके। और गाइज, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ब्रैकेट आपने राउंड वाली यूज़ करनी है, ठीक है। तो आपका भी जो डॉक्यूमेंट है, ठीक है, वो इस प्रकार आ जाएगा। यानी कि ये जो पैराग्राफ है ये एमएस वर्ड में इंस्टॉल्ड होता है प्रैक्टिस के लिए पहले से ही। चलिए, अब मान के चलिए कि ये जो है ये हमारा एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। और अब हम इसे करना चाहते हैं प्रोटेक्ट। यानी कि हम चाहते हैं कि कोई और पर्सन जो है वो हमारे डॉक्यूमेंट को या हमारे बनाए हुए काम को देखे ना, ठीक है। तो चलिए पासवर्ड अप्लाई करना सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि अगर आपने अपने डॉक्यूमेंट को सेव किया हुआ है पहले ही, ठीक है, यहाँ पर फाइल में आपको ऑप्शन मिलेगा सेव का। तो यदि आपने इसे पहले ही सेव किया हुआ है, ठीक है, और अब आप क्या करना चाहते हो, उसे पासवर्ड देना चाहते हो, तो आप क्या करोगे कि सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल। और यदि आपने अभी तक अपने डॉक्यूमेंट को सेव नहीं किया, मान के चलिए कि आपने अभी ये बनाया है, ठीक है, और आपने फिलहाल अभी इसको सेव भी नहीं किया, तो यदि आप सेव करके करना चाहते हो तो आप तो भी कर सकते हो। और यदि आप पहले से ही आपने सेव किया हो तो उसमें आप क्या कर सकते हो, सेव एज ऑप्शन का इस्तेमाल करके अपने डॉक्यूमेंट को प्रोटेक्ट। तो यहाँ पर मैं आपको पहले सेव करके ही बता देती हूँ क्योंकि यहाँ पर हमने जस्ट अभी ये जो डॉक्यूमेंट है ये बनाया है, ठीक है। तो चलिए इसको पहले सेव करते हैं। सेव करने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पर फाइल के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपको यहाँ पर क्या मिलेगा, सेव का ऑप्शन, ठीक है, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। और गाइज, जब भी आप यहाँ पर क्लिक करोगे सेव के ऑप्शन पर तो आपके सामने क्या है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस जो है वो अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से आपको क्या करना होता है, लोकेशन चूज करनी होती है कि कौन सी लोकेशन पर आप अपना वर्क जो है वो सेव करना चाहते हैं। आपको यहाँ पर भी लोकेशंस मिल रही हैं, ठीक है, जैसे डेस्कटॉप है, डॉक्यूमेंट, डाउनलोड और भी ज़्यादा, ठीक है। तो अगर आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हो तो मच बेटर है कि आप इनमें से भी कर सकते हो, ठीक है। और यदि आप किसी और लोकेशन पे करना चाहते हो तो आपको क्या करना है, यहाँ से ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक, ठीक है। तो जब आप ब्राउज के ऑप्शन पे क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको और भी ज़्यादा जो है लोकेशंस मिल जाएंगी, ठीक है। जैसे आपको ड्राइव्स मिल रही है, C है, D है, E है, ठीक है। तो यदि आप इनमें से कोई चूज़ करना चाहते हो लोकेशन, तो सबसे पहले इनमें से कोई लोकेशन चूज़ कर सकते हो। मान के चलिए कि मैंने डेस्कटॉप लिया है। और आपको गाइज एक बात बता दूं कि आप अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्क कर रहे हो तो उसको आप कभी भी डेस्कटॉप पर सेव मत कीजिए, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, कोई इससे ज़्यादा बेटर है कि आप कोई ड्राइव चूज़ कर लें या कोई और लोकेशन चूज़ कर लें सेव के लिए, ठीक है। मैं तो जस्ट आपको क्या है एक एग्जांपल दे रही हूँ कि इसलिए मैंने क्या किया कि डेस्कटॉप की जो लोकेशन है वो चूज़ करी है, ठीक है। मान के चलिए यहाँ पर मैंने डेस्कटॉप चूज़ किया। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर हम दे देते हैं फाइल का नाम। मान के चलिए मैंने दे दिया SCA, यानी कि सुरिंदर कंप्यूटर एकेडमी, ओके। तो यहाँ पर मैंने इसको सेव किया। और अब आप क्या करोगे, अगर तो आप सेव के ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डायरेक्ट सेव हो जाएगा, ठीक है। और यदि आप अब उसे पासवर्ड भी देना चाहते हो तो आपको क्या करना है, टूल्स, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल रहा है टूल्स का, तो आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। जब भी आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये छोटा सा जो पॉपअप मेनू है ये अपीयर होगा बहुत सारे ऑप्शंस के साथ, ठीक है।
और यहाँ से आपको कौन सा ऑप्शन चूज़ करना है, आपको चूज़ करना है जनरल ऑप्शन। ये देखिए, तो जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये वाला जो इंटरफेस है ये वाला अपीयर हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको ये ऑप्शन मिल रहा है पासवर्ड टू ओपन, आ गया ना पासवर्ड का ऑप्शन, ठीक है। और यहाँ से आपको ये मिल रहा है पासवर्ड टू मॉडिफाई। अब आपके माइंड में ये क्वेश्चन आएगा कि भाई डॉक्यूमेंट तो हमारा एक ही है, तो 2 टाइम पासवर्ड क्यों मांग रहा है ना, 2 पासवर्ड देने की क्या ज़रूरत है। इनमें भी फ़र्क है, चलिए जानते हैं इनमें क्या फ़र्क है। सबसे पहले आपको ये जो दिखाई दे रहा है पासवर्ड टू ओपन, है ना, आपने क्या किया, डॉक्यूमेंट बना दिया और इसके नाम से क्लियर हो रहा है कि अगर आप अपने डॉक्यूमेंट को रीड करना चाहते हो, जस्ट ठीक है देखना चाहते हो उसे, तो आप क्या है इस यहाँ पर पासवर्ड दोगे। जैसे मान के चलिए कि हम नॉर्मल कोई भी दे देते हैं, जैसे मैंने 1 2 3 लगा दिया, ठीक है। और अब आप क्या करोगे, यहाँ पर क्लिक। अब ये क्या चीज़ है, पासवर्ड टू मॉडिफाई, मॉडिफाई यानी कि मॉडिफिकेशन। अब मान के चलिए कि आप उसमें किसी भी प्रकार की अगर कोई एडिटिंग करना चाहते हो, है ना, आपने एक बार अपना काम कंप्लीट कर दिया, आपने उसको पासवर्ड भी दे दिया। अब जब आपने उसको ओपन करना चाहा तो आप दोगे ये पहले वाला पासवर्ड 1 2 3 जैसे मैंने दिया, आप कोई भी दे सकते हो अपनी विल के अकॉर्डिंग, ओके। तो आप क्या करोगे, पहले वाला पासवर्ड फिल करके अपने डॉक्यूमेंट को रीड करोगे। और यदि आपको बाद में याद आए कि यार ये वाली चीज़ तो मेरी रहेगी, यानी कि आप उसमें बाद में कुछ एडिटिंग कर रहे हो, आप उसमें कुछ ऐड कर रहे हो, या फिर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ज़्यादा बड़ा है, आप उसमें से कुछ लाइंस कट कर रहे हो, है ना, तो किसी भी प्रकार की आप मॉडिफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको दूसरा पासवर्ड देना होता है। यानी कि आप कौन सा डॉक्यूमेंट ओपन करना चाहते हो, पहले वाला जो बिना एडिटिंग के था, ठीक है, यानी कि आप उसको जस्ट रीड करना चाहते हो, या फिर बाद वाला जो आपने बाद में क्रिएट किया था, यानी कि जिसमें आपने एडिटिंग करी थी, ओके। तो यहाँ पर आपको देना होता है दूसरा पासवर्ड, जैसे मैंने दे दिया 4 5 6। आप क्या है इन दोनों में सेम पासवर्ड भी दे सकते हो, इसमें कोई वो नहीं है प्रॉब्लम कि आपको अलग अलग ही देना है दोनों में, इसका कोई चक्कर नहीं है। आपको क्या है कि जस्ट पासवर्ड याद रहना चाहिए कि पहले में आपने कौन दिया और दूसरे वाली साइड में कौन सा दिया, ठीक है। आप चाहो तो सेम भी कर सकते हो। उसके बाद आपको यहाँ ऑप्शन आ रहा है रीड ओनली रेकमेंडेड। अब इसका क्या मतलब है, यही जो मैंने आपको पहले बताया कि आप अगर डॉक्यूमेंट को जस्ट रीड करना चाहते हो या उसमें कोई या दूसरे वाला डॉक्यूमेंट आप ओपन करना चाहते हो जिसमें आपने एडिटिंग करी है, ठीक है। और मान के चलिए कि यहाँ पर हमने लगा दी टिक। अब आप क्या कर सकते हो कि प्रोटेक्ट द डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर सकते हो, और इसी के साथ आप कर सकते हो ओके के ऑप्शन पर क्लिक। ये देखिए जैसे ही मैंने ओके किया, अब फिर से ये छोटा सा डायलॉग बॉक्स हमारे सामने आ चुका है। अब ये क्या करेगा, ये हमसे पूछ रहा है कि भाई जो पासवर्ड आपने दिया है उसको कंफर्म तो कर दो, है ना। जैसे आप अपने फ़ोन में अगर आप पासवर्ड लगाते हो तो वो पूछते हैं ना कंफर्मेशन के लिए, तो यहाँ पर भी वो पूछ रहा है कि भाई जो पासवर्ड लगाया है उसे कंफर्म कर दो एक बार, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, जो पहले वाला पासवर्ड था हमने कर दिया फिल इसमें, अब कर दिया ओके। अब ये फिर से आ गया। अब ये क्या कह रहा है कि ये कह रहा है कि जो आपने पहले वाला पासवर्ड लगाया उसको तो आपने फिल कर दिया, अब दूसरे की तो कंफर्मेशन दे दो, है ना। सेकंड हमने 2 पासवर्ड अप्लाई किए हैं, एक तो था पासवर्ड टू ओपन और एक था पासवर्ड टू मॉडिफाई, हमने 2 किए ना, तो दूसरे टाइम भी ये डायलॉग बॉक्स आएगा। तो यहाँ पर आपको कौन सा पासवर्ड कंफर्म करना है, यहाँ पर आपको करना है ये सेकंड वाला, ठीक है। तो जो आपने यहाँ पर मॉडिफिकेशन में डाला था पासवर्ड वही यहाँ पर टाइप करना है, देन ओके। तो अब आप देखेंगे कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो सेव हो चुका है, ये देखिए सेव हो गया और पासवर्ड भी लग गया। अब इसको मैं कर रही हूँ क्लोज। अब हम मान के चलिए कि हमने क्या, हमारा काम खत्म है, हमने वर्ड को क्लोज कर दिया। अब हमने क्या किया, थोड़ी देर बाद अगर हमें कुछ याद आता है या हम अपने डॉक्यूमेंट को देखना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, फिर से MS वर्ड को ओपन, ठीक है। ओपन करने के बाद क्या है कि आप गाइज अगर पूरे वर्ड को क्लोज करना चाहते हो तो वर्ड को भी कर सकते हो, अदरवाइज अगर आप फाइल को क्लोज करना चाहते हो तो कंट्रोल W के साथ आप फाइल को भी क्लोज कर सकते हो, ठीक है। यानी कि आपका ये जो MS वर्ड है ये पूरा का पूरा क्लोज नहीं होगा। तो अब हम करते हैं फाइल को ओपन करके देखते हैं, जो हमने पासवर्ड दिया था, ठीक है, उसको फिल करते हैं। आपको क्या करना है, अब फाइल ओपन करनी है, आपने ओपन के ऑप्शन पर क्लिक,
जब भी गाइज आप यहाँ पर क्लिक करते हो, ठीक है, फाइल के ऑप्शन पर, तो आपके सामने ये वाला इंटरफेस आता है। और अगर आपको जो डॉक्यूमेंट है आपका यहाँ से मिल रहा है, ये वाली लोकेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है जो रिसेंट, या देखिए जो रिसेंटली हमने सेव किए होते ना, तो यहाँ पर क्या है कि वो हमें दिखा देता है सारा कि अभी अभी आपने यही वाले डॉक्यूमेंट्स जो है वो सेव किए हैं। तो डायरेक्ट आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हो, अदरवाइज आप ओपन के ऑप्शन पर जा करके फिर आपने क्या करना है, यहाँ से भी आप कर सकते हो ओपन, ठीक है। और यदि आप यहाँ से भी आपको नहीं मिल रहा डॉक्यूमेंट अपना, ठीक है, तो आप ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हो। ब्राउज पे जाने के बाद आपको क्या करना होता है, लोकेशन चूज, कि आपने कौन सी लोकेशन के ऊपर अपना डॉक्यूमेंट था वो सेव किया होता, ठीक है। जैसे यहाँ पर हमने किया था SCA का, तो आप यहाँ से भी जब इसको क्लिक करोगे और ओपन करोगे तो ये देखिए अब हमने दिया था पासवर्ड, तो इसने क्या किया, डायलॉग बॉक्स शो किया कि भाई जो पासवर्ड डाला था वो फिल करो, अगर तो कंफर्म हुआ, अगर तो मैच हो गया तो आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। तो हमने क्या किया, अब यहाँ पर वो पूछ रहा है कि एंटर पासवर्ड टू ओपन फाइल, तो हम कर रहे हैं पहले वाला पासवर्ड एंटर, ठीक है। देन हम करेंगे ओके पे क्लिक। ये देखिए अब वो क्या कह रहा है कि एंटर पासवर्ड टू मॉडिफाई और ओपन रीड ऑनली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, एक बात का ध्यान रखना है, यदि आप उसमें कोई मॉडिफिकेशन करना चाहते हो, किसी भी प्रकार की आप पहले बनाए हुए डॉक्यूमेंट में अगर एडिटिंग करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको क्या करना है, मॉडिफिकेशन वाला पासवर्ड जो हमने सेकंड टाइम दिया था वो वाला फिल करना है यहाँ पर। और यदि आप जस्ट उसे रीड ही करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर ऑप्शन मिल रहा है रीड ऑनली का, तो इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए, तो आपका जो डॉक्यूमेंट था वो ये देखिए ओपन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो जाएगा। और यदि आप उसमें किसी भी प्रकार की कोई एडिटिंग करना चाहते हो, आप कुछ चेंजेस करना चाहते हो, तो आपने क्या करना था, मॉडिफिकेशन वाला पासवर्ड जो था वो फिल कर देना था, यानी कि वो आपको दूसरे वाला डॉक्यूमेंट शो करवाएगा जिसमें आपने एडिटिंग की होगी। ओके, तो होप कि आपको ये पासवर्ड लगाना जो है वो समझ में आया होगा। तो गाइज़ अगर आपको आज की ये वीडियो हमारी पसंद आई तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाइए और बेल आइकन को ज़रूर हिट कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आपको आने वाली जो नेक्स्ट हमारी इन्फॉर्मेशन है, ठीक है, MS वर्ड से रिलेटेड है, और जितनी भी आपको फर्दर इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको क्या है कि उसके बारे में नोटिफिकेशंस मिलती रहे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, धन्यवाद।